जागो आदिवासी जागो मंच के संयोजक और सेंगल सरना समिति के अध्यक्ष श्री मुरारी आल्टा जी से हम लोग सामने बात करेंगे। और आज विश्व आदिवासी दिवस है और इस मौके पर उन्होंने क्या संदेश रखा है अपने समाज के लिए, आइए बात करते हैं। सर, आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम मुरारी आल्टा है और मैं जागो आदिवासी जागो का संयोजक हूँ। और आज पिछले 2024 को 9 अगस्त 2024 को मैंने जागो आदिवासी जागो मंच का उद्घाटन किया था। और इस बीच में इस मंच के बैनर तले मैं आदिवासी जागो को जितने भी कोल्हान के आदिवासियों को जगाने का काम कर रहा हूँ। और सर, इसका लक्ष्य क्या है? जागो आदिवासी जागो मंच का लक्ष्य क्या है? जागो आदिवासी जागो का लक्ष्य है कि यहाँ कोल्हान के आदिवासियों को सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, व्यवसायिक तौर पर, शिक्षा में और यहाँ के जल जंगल जमीन उसका हक के अधिकार के तौर पर मैं जगाने का काम कर रहा हूँ। जी सर, मतलब आपको कैसे जानकारी हुआ कि हमें एक मंच बनाना चाहिए और उस पर समाज के लिए काम करना चाहिए? आपको मतलब कब से लगा? ये हम पिछले आज लगभग हम पिछले 10-15 साल से हम समाज के बीच में एक आदिवासियों के बीच में रह के मैं समाज को जगाने का काम कर रहा हूँ। लेकिन हमने देखा कि समाज में किसी भी हालत पर आदिवासी सब घड़िया में ध्वस्त रह जाता है, अपना विकास का, पढ़ाई लिखाई का काम नहीं करता है। और आज ज्यादा से ज्यादा यहाँ के प्रबुद्ध लोग भी आदिवासियों के बीच में एक आदिवासियों को बढ़िया एक शिक्षा में, स्वास्थ्य में और आगे बड़ा उच्च शिक्षा में जगाने का काम कोई नहीं कर रहा था। तो इसको हमने गाँव पूरा पश्चिमी सिंहभूम में घूमा है और इसको घूमते हुए देखा कि यहाँ के लोगों को अगर हम पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग अगर हम भी नहीं जागेंगे तो आज इन लोगों को कौन जगाएगा। तो ये सोच मेरा आज से 10-15 साल पहले से हम समाज में आदिवासियों के बीच में रह के काम कर रहे हैं। तो आज लगा कि हम एक मंच को उद्घोष करके ताकि लोगों को भी उसमें कुछ हमारा सहयोग, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी जो भी है, पैसा कमाने वाला, नौकरी पेशा जो भी है, वो लोग हमारे साथ इस मंच में आए और इस जगाने का काम में हमको साथ दे। इसीलिए मैं मंच का उद्घाटन किया। आप जो है सर आदिवासी समाज से हैं, आपको मतलब कैसा महसूस होता है सर? मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ। आज अगर आप देखा जाए इस दुनिया में जब भी आज हजारों बरस पहले धरती जब उद्घोष हुआ था तो सबसे पहले यहाँ पूरा दुनिया जो है जलमग्न, जल में हिमगिरी में सब डूबा हुआ था। लेकिन जिस दिन जमीन का उद्घोष हुआ तो सबसे पहले कोल्हान में एक जमीन उत्पत्ति हुई, वहीं से एक आदिवासी उत्पन्न हुआ और वही उसका सृष्टि आदिवासियों के द्वारा किया गया। तब से हम लोग आदिवासी का बात को हम लोग जानते हैं और आदिवासी को इस तरह से जगाने का काम हम लोग करने का एक सोच बना। और आज हम सृष्टि का पहला आदमी है। आज सरकार है, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि दुनिया में सबसे पहले एक आदिवासी ही इस दुनिया का एक जीव रहा है, एक दुनिया उत्पत्ति रहा है। आज उसी का हालत इतना खराब है जो कि आज तन में कपड़ा नहीं है, गांव में बिजली है तो भी डिबरी से काम चल रहा है। आज स्कूल का शिक्षा सब बेहतर है, उच्च शिक्षा में आज चांद में लोग चला गया। लेकिन हमारा आदिवासी अभी भी धरातल में गरीब और दुखी और एकदम अनपढ़, गंवार और नशा में धूत है, जो कि हम बहुत तकलीफ है। इसीलिए मैं जागो आदिवासी जगहों का गठन किया। अब उससे हम आदिवासियों को जगाएंगे और उच्च शिक्षा और इस स्वर्ण युग में आज इस 21वीं सदी के एक कंप्यूटर युग में उन लोगों को आगे बढ़ाएंगे और उच्च शिक्षा की शिक्षा, स्वास्थ्य, चाहे विकास, चाहे जल जंगल जमीन बचाने का काम हम करेंगे। सर, जब आप एक आदिवासी समाज के व्यक्ति को खड़िया पे जाते हुए देखते हैं, हॉस्पिटल जहाँ पे रोड भी खराब है, जलमग्न है, तो आपको सर कैसा महसूस होता है सर? सर बहुत दुख की बात है सर
आज हम एक कंप्यूटर युग में है, आज शिक्षा उच्च शिक्षा के युग में है, लेकिन हमारा आदिवासी अभी भी निम्न स्तर पर, आज गरीबी में, आज विकास का काम सुदूर गांव तक कभी नहीं गया। आज सरकार विकास के लिए करोड़ों रुपया खर्चा कर रही है, आदिवासियों के नाम से करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है, लेकिन आदिवासियों का धरातल तक, आदिवासियों का घर तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसी को हम जगाएंगे आदिवासियों को। आज जब शिक्षा कम, अगर हम प्रवृत्ति कराएंगे, शिक्षा से उसको उज्जवल कराएंगे, उसको जानकारी से उज्जवल कराएंगे, तो ये विकास का पैसा आदिवासी तक पहुंचेगा और आदिवासी इससे वंचित और आगे बढ़ेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, और आपको भी सर विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, प्लान फाइल्स की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।